वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 12 जो कि अवकलन के समीकरण अवकल समीकरण आपके हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपको समझाने और सिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे। आज पुनः फिर से जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिकली समीकरण को अवकल समीकरण में बदलना सिखाया था। आज थोड़े बेसिकली भी हैं साथ में और कुछ एक दो क्वेश्चन एडवांस भी हैं। कुछ विधियां डिफरेंटिव हैं, उनको भी आपको समझना है। तो एक नॉर्मल समीकरण दिया होगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, अवगत कराया था। त्रिकोणमितीय फंक्शन हो सकते हैं, बीजगणितीय फंक्शन, e की पावर x वाले फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, गुणा वाले फंक्शन बीजगणितीय इसमें शामिल किए गए हैं या और भी आगे वाली वीडियो में आ सकते हैं। तो आपको कंफर्म हुआ होगा कि आज के वीडियो में हमें देखना क्या है, हम आपके लिए स्पेशली क्या लाए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट हम सवालों की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है समीकरण x² + y² - 2ax = 0 के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको अवकल समीकरण निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। तो इसमें x² + y² - 2ax = 0। तो आपको सबसे पहली जो इसमें बात होती है, पॉइंट होता है, वो होता है अचर का। इसमें अचर कितने हैं? तो इसमें अचर मात्र एक है, a। तो a हमारे लिए ये बता रहा है कि आपको एक बार अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अवकलन करना है। यानी कि एक कोटि अर्थात एक बार अवकलन करना है। एक कोटि का अर्थ होता एक बार अवकलन, और किसी भी प्रकार से ए को भगाना है। ठीक है ना, किसको भगाना है? ए को। और जैसे ही हमारे सवाल में से ए भाग जाएगा, ddx/y आ जाएगा, तो अवकल समीकरण बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाषा लिखते हैं। तो इसका आपको बता दें, x की पावर n से होना है, x की पावर n। इसका होता n x की पावर n-1। तो सबसे पहले तो हमने ddx/x², ddx/y², 2a बाहर निकल जाएगा, ddx/x = 0। सभी जगह हमने ddx और y जो कि अवकलन का प्रतीक होता है, अवकलन को व्यक्त करता है, उसको हमने लिख दिया। अब इसका हम इस सूत्र से करेंगे, n x की पावर n-1 प्लस y को x पढ़ना पड़ेगा, तो x की पावर n का भी 2, y की पावर 2-1 और y का आपका ddx/y। 2a बाहर निकला। इसका जब यहां पर समान होता है तो इसका मान 1 होता है, या x का अवकलन 1 = 0। अब हम इस तरफ माइनस है, बराबर में क्या है आपका 0। 2x 2y ddx/y - 2a = 0। अब हम 2a को उस तरफ ले जाएंगे। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा, x + y ddx/y बराबर प्लस के 2a हो जाएगा उस तरफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a का मान हमारा निकल आया x + y और ddx/y। a हमारा x का मान निकल आया। ठीक है ना। जो हमारा समीकरण दिया था वो 1 मान लेंगे, इसे हम 2 मान लेंगे। तो देखो सवाल में एक अचर था, स्वेच्छ अचर था,
जो कि a था और उसे भगाना पड़ता है किसी प्रकार से, या तो भाग जाए या उसका मान निकल आए। और जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतने बार हमें अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? अवकलन। तो इसमें एक था तो एक ही बार अवकलन हुआ और हमने a का मान निकाल लिया। a का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में लगाना है तो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, समीकरण से अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण की पहचान क्या है? ddx ऑफ y। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरफ आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, a का मान लगाएंगे x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, x उसके साथ में लिखा है बराबर 0। अंदर गुणा करना चाहो तो कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हल हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका गुणा होगा और यहां से इसका होगा, दोनों का करना पड़ेगा। माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 2, यहां से x आएगा और यहां से y और डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0। एक लाइन और हल होगी अभी। इसमें से इसे घटाएंगे वन को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0। इस प्रकार आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अवकल समीकरण। ठीक है ना। एक बार पुनः आप लोग देखिए और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। किस तरह हम आपको बता रहे हैं और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सवाल था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो। समीकरण से अवकल, तो आपको ध्यान रखना है कितने इसमें अचर हैं, स्वेच्छ अचर हैं। कुछ क्वेश्चन में तो लिख भी देते हैं, देखो जैसे कि इसमें लिखा है ना। कुछ क्वेश्चनों में लिख भी देते हैं कि ये स्वेच्छ अचर है और कुछ में हमें पहचानना पड़ता है। तो दो बातें यहां पर सामने आती हैं कि अचर को भगाना है और डी डी एक्स और वाई को लाना है। पूरी तरह से जब हम अचर भगा देंगे तो डी डी एक्स और वाई बन गए उसमें और अवकल समीकरण में प्राप्त हो जाएगा। और जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतने ही बार हम अवकलन करते हैं उसका। ये नियम होता है सवाल में, है ना। तो सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा, x से हमें अवकलन सब में डी डी एक्स और वाई लगाया, x की पावर n से किया इसका, जी है सूत्र। इसका भी सेम इंटू जिसको माना x का 1 और हल करते गए, पक्षांतर कर दिया, a का मान हमारा इतना आ गया। a का उठा के समीकरण 1 में लगाया तो हमारा मान आ गया। ऐसे ही जो समीकरण होते हैं उन्हीं को एक दूसरे से सॉल्व करके हम जो स्वेच्छ अचर होते हैं उन्हें हटाते हैं। हर सवाल में यही विधि है, इसलिए मन में कोई डाउट ना करें। क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी कुछ ऐसा ही सवाल है। सबसे पहले हम उनमें अचर देखेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे कि कितने बार अवकलन होगा। तो यहाँ पर जो अचर है, स्वेच्छ अचर है, वो है a और b, यानी कि इन दोनों को भगाना भी है किसी भी प्रकार से, या तो हट जाएं या इनका मान निकाल के हटा दिया जाए। और 2 बार अवकलन होना है, 2 अचर है ना, तो 2 बार अवकलन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि समीकरण दिया है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, ऐसा दिया है ना। अब हमें इसका 2 बार अवकलन करना है। समीकरण बनाएंगे, a और b को गायब करेंगे, भगाने का काम करेंगे। तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। करने पर
इस तरफ सिंबल लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, ए अचर है बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस बी बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 2x। तो यहां पर आपका e की पावर x आया और इसका अपकरण होता है e की पावर x। लेकिन सर इसमें 2 है, तो जब 2 होता है तो 2 के अकॉर्डिंग करते हैं। e की पावर 2x का e की पावर 2x, x में 2 का गुणा है तो 2 का आगे गुणा हो जाएगा। ऐसा आएगा आपका। x में जितनी संख्या का गुणा होता है उसका हम उसी संख्या में गुणा कर देते हैं आगे। कहां कर देते हैं? आगे। तो डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर a इंटू, इसमें पढ़ेंगे x, तो e की पावर x का क्या है? e की पावर x इंटू x में 2 का गुणा है तो 2 का गुणा प्लस b, इसे x पढ़ेंगे 1 में, तो e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x हो जाएगा e की पावर इंटू x में माइनस 2 का गुणा है तो माइनस 2 का गुणा हो जाएगा, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बगल में करके बताया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, व्यवस्थित लिख दीजिए। 2a e की पावर 2a, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस की 2 v e की पावर माइनस 2x, ऐसा हमारा आ गया। इसमें 2 कॉमन आ रहा है या बाद में ले लेंगे। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो समीकरण दिया होता है उसे 1 मानते, जो पहली बार में आता अवकलन करने पर उसे 2, और जो फिर से प्राप्त होगा अवकलन करने के बाद उसे 3 मानेंगे। इसका हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर 2a बाहर निकलेगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, 2b बाहर निकलेगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। डी स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई 2a ई की पावर x का ई की पावर x इंटू 2 का गुणा है तो 2 का गुणा, जैसे कि अभी बताया था 2b ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x और माइनस के 2। फिर से सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, 2 का गुणा होगा तो 4a ई की पावर 2x माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा होगा तो 4 b ई की पावर माइनस 2x। अब इसमें 4 क्या आ रहा आपका? कॉमन। 4 क्या आ रहा आपका? कॉमन, है ना, तो 4 हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या लेंगे? 4 कॉमन। जरा ध्यान से देखते जाना। तो इस तरफ तो आपका डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई आ गया, इस तरफ 4 कॉमन आया, आपका बचा a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, इतना प्राप्त हुआ कॉमन लेने के बाद। अब a वाला मान तो देखो आपका बाई का है, इसे बाई लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसको क्या लिख सकते हैं हम? बाई। तो रख देंगे मान डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई 4 इस तरह से देखो हमारे इस सवाल में से जो स्वेच्छ अचर थे a और b इनको भी गायब कर दिया और हमारा अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई भी आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए इसे। इस प्रकार देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अवकलन करते करते बैक हो जाते हैं सवाल। देखो जैसे कि ये बैक हो गया, जो क्वेश्चन था वही सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ तो उसे बाई लिख देंगे, और बढ़िया एक साथ हमारा जो अचर राशियां हैं उसमें वो गायब हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी मान निकालना पड़ता है सॉल्व करके। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से स्वेच्छ अचर जो कि उसमें दिए होते हैं उनके हम मान निकालते हैं या स्वतः ही वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो
तो इस प्रकार हम प्राप्त कर लेते हैं। सभी के ढंग, प्रकार, सॉल्यूशन महत्वपूर्ण है और सॉल्यूशन आप तभी सीखोगे जब आप लोग बार बार इसे करोगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आगे की वीडियो उनके लिए सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन के रूप में और वो उसका लाभ ले सकें। जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हैं वो रेगुलरिटी बरतें, क्योंकि रेगुलरिटी से ही आप अच्छे से सीखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स लिखें, है ना। तो कमेंट्स अगर नहीं लिखोगे, लाइक नहीं करोगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण गणित में यह है कि जो क्वेश्चन दिया है उसे बार बार पढ़ें, जब तक पढ़ें जब तक आपको समझ में ना आए, क्योंकि पढ़ने से प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहां पर इसमें लिखा है v बराबर a/r प्लस b के संगत अवकल समीकरण। तो यहां पर x y नहीं दिया, देखो इसमें x y नहीं दिया, अचर आपके a और b हैं, जी अचर हैं आपके। तो यहां पर x y का काम कौन करेगा? x की जगह v और y की जगह r, या x y ऐसे ही यहां पर लिखे होते हैं, तो इनको एक दूसरे को मान सकते हैं। बराबर में हमारा r लिखा है, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। v बराबर a/r प्लस b, इसे ऊपर ले जाएंगे तो v बराबर आपका a r की पावर -1 प्लस b, ऐसा आ जाएगा। अब हम यहां पर x y दिखाई नहीं दे रहा, घबराना नहीं, यहां पर x y का काम करेंगे v और r। कभी कभी ऐसा भी आ जाता, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक नई सीख मिली है, एक नई दिशा मिली है क्वेश्चन के अनुसार कि ऐसा भी होता है ना। तो यहां पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे हम, और इसका हो जाएगा ddr ऑफ v, इसका a बाहर निकलेगा ddr ऑफ r की पावर -1 प्लस b, इसका ddr ऑफ b, जी अचर है तो इसका 0 होगा। ddr ऑफ v बराबर a, इसे n पढ़ेंगे, n x की पावर n-1 है ना, इसका 0 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, ddr ऑफ v बराबर माइनस के a/r²। माइनस की यहां पर 2 घात होगी, कितनी होगी? 2। अब हम यहां से देखो इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं और जी वाला आपका समीकरण 1 होगा। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि a को कैसे भगाया जाए। तो यहां पर तो a भी दोनों है, तो भागने का कोई चांस नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है आपकी, इस a को हम अलग कर देंगे, हम तिरक गुणा करके इसको भगा देंगे यहां पर। देखिए जरा ध्यान से, तो आपका हो जाएगा यहां पे, यहीं पे लिखी दे रहे r² ddr ऑफ v बराबर माइनस का a को हमने अलग क्यों कर दिया? क्योंकि a है अचर, और अचर को अलग करते हैं तो उसका अवकलन होता 0, क्योंकि हमें देखो इसमें 2 अचर थे तो 2 बार अवकलन करना था, है ना। तो 1 बार कर दिया था, एक आपका b गायब हो गया था, अब a को गायब और करना था हमें। तो यहां पर हम इसका अवकलन करेंगे, तो लेकिन अवकलन कैसे होगा? 2 फलनों के गुणनफल से। यहां पर 2 फलन बन गए, और 2 फलनों के गुणनफल का सूत्र क्या होता? एक बार पुनः देख लो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन
प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। सूत्र आपका ए लगेगा, है ना, सूत्र आपका ए लगेगा। देखो जरा लिखेंगे आर के सापेक्ष अपकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन डी डी आर, और यहां पे क्या लिखेंगे, इसका अपकलन करेंगे तो डायरेक्ट कर दो। देखो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर डी आर स्क्वायर ऑफ वी, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर बराबर इसका 0 हो जाएगा। अचर राशि है। देखो यहां पर हम ए और बी को गायब करने में सफल हो गए, केवल इसे व्यवस्थित लिखना है। तो यहां पर आपका आर स्क्वायर डी स्क्वायर डी आर स्क्वायर ऑफ वाई प्लस यहां पे आपका डी डी आर ऑफ वी, वाई नहीं है यहां पे वी है, और इसका आर स्क्वायर का होगा, आर के सापेक्ष होना है ना, तो इसका होगा एक्स की पावर एन से एन एक्स की पावर यानी आर की पावर 2 - 1 बराबर 0। थोड़ा सा हल और करेंगे, है ना। अब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर ऑफ वी प्लस के डी डी आर ऑफ वी इंटू 2r बचेगा, ऊपर एक घात बचेगी बराबर 0। अब यहां पर आपका देखो ध्यान देना, आर स्क्वायर आर का भाग जा रहा, देखो यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है, तो आर का भाग देने पर आपका बनेगा यहां पे आर बचेगा डी स्क्वायर डी एक्स डी आर स्क्वायर ऑफ वी प्लस 2 आगे आ जाएगा डी डी आर ऑफ वी बराबर 0। ये आपका अवकल समीकरण जिसमें अचर राशि नहीं है प्राप्त हो गया आपका, है ना। तो देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल है, एक प्रकार से और कर सकते हैं, काफी जल्दी और आसानी तरीके से आ जाता। अगर लासा लेकर सॉल्व कर देती ना तो बहुत जल्दी आ जाता, आपका पता भी नहीं चलता, है ना, बहुत जल्दी आ जाता आपका। लेकिन अब हो ही चुका चूंकि सॉल्व, सबसे पहले आर को ऊपर ले गए, अपकलन किया, सॉल्व किया, फिर ए का मान अलग कर दिया ए को, ताकि इसका अपकलन करने पर हमारा 0 प्राप्त हो और जी हट जाए। दो फलनों के गुणनफल से प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन बराबर 0 हो गया। इसका सॉल्व करते गए आर का भाग लगा दिया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा बताते हैं, जब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा किस तरह से हम आपको बताते हैं, क्या दिया है इसमें और कितने इसमें स्वेच्छ अचर हैं। इसमें आपका सी है, केवल एक लिखा भी है इसमें, देखो कभी कभी लिख भी देते हैं क्वेश्चन में, यानी कि सी को भगाना है और एक अचर है तो एक बार आपको अपकलन करना है, यानी कि पूरे पॉइंट्स इसमें क्लियर हैं। कितने बार आप अपकलन करेंगे, कितने अचर हैं उनको भगाएंगे, कौन सा अचर है कौन सा नहीं है, इन सभी की पहचान होना चाहिए आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका चौथा है, बाई सी एक्स की पावर 3, सी तो अचर है, अपकलन कर दो, अपकलन एक्स के सापेक्ष करने पर इस तरफ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, सी बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, डी डी एक्स ऑफ वाई यहां पर सी और एक्स की पावर एन से होगा,
एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3c(x²). फिर भी देखो ये c नहीं भगा, इसे एक मान लेना समीकरण। यहां से हम c का मान निकालेंगे, इससे इससे कैसे, 3c(x² बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, c का मान निकालेंगे तो ये दोनों भाग में जाएंगे, एक मान लेंगे यहाँ पे 1/3x² डी डी एक्स ऑफ वाई, समीकरण एक में रखेंगे। y बराबर 1/3x² डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर 3, दो घात से ये एक घात बार कट जाएगा, इसे आगे लिख देंगे, ठीक है ना। कहां लिख देंगे, आगे। तो यहां पर आपका आएगा x/3 और डी डी एक्स ऑफ वाई। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको नोट कीजिए। इस प्रकार हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। और भी सॉल्व कर सकते, अगर तिरक गुणा करना हो तो यहाँ पे 3 का गुणा भी हो जाएगा, 3y बराबर x डी डी एक्स ऑफ वाई। इस तरह से भी आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और उसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा प्रयास है, बाकी प्रैक्टिस तो देखो आप ही को करना है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, केवल पढ़ाना ही रहेगा, आप सीख नहीं पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपका देखो a और b स्वेच्छ अचर है, इसमें दो हैं अचर, यानी इन दोनों को भगाना है। लेकिन कैसे, ये भी बता रहे हैं कि दो अचर है तो 2 बार इसका अपकलन होगा, है ना। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं, y बराबर ax प्लस b, x के सापेक्ष अपकलन करने पर इसका होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ए बार डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा 0, अचल है। यहां पर इसका भी 1 होगा क्योंकि x है। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए, इतना बचा। समीकरण इसे 1, इसे 2। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मान रखने के लिए इस प्रकार लिख देते हैं समीकरण। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, इसका होगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर 0। इस प्रकार आपका देखो अचल राशि a और b भी गायब हो गई और डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में समीकरण प्राप्त हो गया, जिसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। आपका मेन उद्देश्य यही है, बार बार कह रहे हैं देखो क्वेश्चन में, हम अचल राशि को भगाना, डी डी एक्स ऑफ वाई को लाना। अपकलन कितने बार कर सकते हैं, जितने बार उसमें अचल राशि होगी। क्लियर, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। y बराबर cx प्लस c माइनस c की पावर 3, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें तो देखो एक ही अचर 3 बार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 बार करना है, एक ही बार करना है, क्योंकि एक ही राशि है, बार बार c है ना। ध्यान रखना, c एक ही अचर है, वो बार बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 3 बार करो, इसका अर्थ ये है कि एक ही बार करना है और इसे भगाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। समीकरण 1 डाल दो, x के सापेक्ष अवकलन, इसका आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, c बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, इसका 0 और इसका भी 0, क्योंकि अचल राशि है ना। इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी। डी डी एक्स ऑफ वाई c
और x का होता है आपका y। तो c का मान आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ y। बहुत ही इजीली जल्दी से आ गया। c का मान समीकरण 1 में जहां जहां c है वहां वहां लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स लिखा है उसको। डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 3। इसे आगे लिख दो, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 3। इस प्रकार आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो गया, जिसमें से देखो c भी गायब हो गया और डी डी एक्स ऑफ वाई भी आ गया। देखो एक ही बार अवकलन किया कि नहीं किया, वो तो निश्चित होते हैं इसके तरीके, है ना। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक करिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन था इसका, एक क्वेश्चन और आखिरी बताते हैं इसके बाद, उसके बाद फिर इससे भी एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए। इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन 7वां रहा आपके सामने। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सरल है लेकिन। इसमें लिखा एक्स वाई बराबर के स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण बताना है आपको। समीकरण से अवकल समीकरण के एक स्विच अचर है, इसमें भी एक अचर है, एक ही बार अवकलन होगा। और खुश होने की ये बात है कि अलग है, इसका तो 0 हो जाना है। देखो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। एक्स वाई बराबर के स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इसका 0 हो जाएगा। इसमें दो फलन लगेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन से, जो कि अभी सूत्र बताया था हमने, है ना। ये वाला देखो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर 0। एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, यहां पर प्रथम फलन है x, तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 0। तो x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 0, यही आपका अवकल समीकरण है। कितना सिंपल है। अरे भाई इसमें एक ही अचर था k, और k के साथ साथ यहाँ पर एक ही बार अवकलन करना था। अलग था तो देखो एक ही बार में 0 हो गया, हट गया और एक बार अवकलन भी हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई भी आ गया, है ना। तो इस प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन भी हल हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो इस प्रकार आपको वीडियो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तब तक इसे कंप्लीट कीजिए और कमेंट्स में जरूर भेजिए आपको कैसा समझ में आ रहा है। लाइक जरूर कीजिए और जो नया हमारे चैनल पर जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।